हम जो भी कैंडिडेट बीजेपी का मुकाबला में आगे बीजेपी में रहा होगा, संयुक्त मोर्चा उसके लिए प्रचार करेगा। सारे दर्शकों राम राम, मैं मंजीत कोथ है। फिलहाल किसान नेता सुरेश कोथ के पास में है और जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही है, बीजेपी का विरोध कराएंगे। सुरेश कोथ जी है, इनसे बातचीत कराएंगे, मतलब विरोध किस तरह का रहेगा, बीजेपी का क्यों विरोध रहेगा, कारण भी पूछांगे, सारी बातचीत करें। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी, एक कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें बताया गया था कि आपके द्वारा जो मतलब बीजेपी है उसका विरोध किया जाएगा, क्यों करोगे विरोध? देखिए, हम लगातार 2021 से लेकर आज तक लगातार 2-3 मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं। एक मुद्दा किसानों का एमएसपी की खरीद की गारंटी है, किसान और मजदूर का कर्ज मुक्ति की बात है। लखीमपुर के अंदर हमारे 4 किसानों को गाड़ी के नीचे रौंद के मार दिया। अजय मिश्रा टैनी जो गृह राज्य मंत्री है सेंटर के अंदर, उसको दोबारा बीजेपी ने फिर चुनाव में ले गया। यानी हमारी आवाज सुनना तो रहा, दूर जड़े पर नमक छिड़कने वाली बात है। मजदूरों का हमारा मुद्दा रहा कि मनरेगा के तहत मजदूरों को लगातार काम दो और उनका पसीना सूखने से पहला पूरे वाजिब दाम दो। यानी आम मजदूरी हरियाणा के अंदर 600 रुपये, तो 500 दे दे कम से कम, अंतर करना चाहो तो ये एक मनरेगा के मजदूरों के लग के हमारी मांग रही है हमेशा कि कोई एक्सीडेंटल घटना हो जाती है, जैसे मनरेगा मजदूर कहीं काम पे गए होंगे, वहां पर कोई एक्सीडेंटल मौत होगी तो उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, 5-10 हज़ार रुपये में नमेड़ दें उसे, बड़ी मुश्किल। जबकि किसान जब खेत में काम करता है, मान ले सांप लड़ गया, दवाई चढ़ गई, करंट लग गया, प्राकृतिक आपदा का कोई घटना बीत गई, तो मार्केटिंग बोर्ड के तहत तो किसान को 5 लाख रुपए मिलते हैं। भवन निर्माण का कोई मजदूर है, भवन निर्माण में काम करता है, वो ऊपर तक गिर गया, मर गया, उसके भी मजदूरों की एक वो है संगठन है, उसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं। हमारी मांग सरकार से ये रही कि मनरेगा का मजदूर भी तो मजदूर होगा, किस उसको भी इसी तरह का बोर्ड गठित करके, जैसे मार्केटिंग बोर्ड है, 5 लाख रुपए अगर कोई घटना बीत जाए तो उसको मिलने चाहिए ना। हमारा इससे के ऊपर कोई सरकार ने संज्ञान लिया। आज अखबार में छप रहा 5-7% मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई जा रही है। 374 किया है आज सरकार ने। 374 में ये जो सरकार में बैठे, इनका किसी बालक पर 10 दिन मजदूरी करके दिखा मरते, इतनी गर्मी में जो ये काम करे। इन सारी बातों ने देख के, और दूसरी बात, इस देश के अंदर एक और चर्चा हुई संयुक्त मोर्चे में, बड़ी लंबी चर्चा हुई कि क्या इस देश के अंदर फ्री फेयर इलेक्शन हो रहा है, सही प्रजातंत्र का। वो चीजें भी हमने कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि इस देश के अंदर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसके खाते फ्रीज कर दिए गए, एक पैसा नहीं उनके पास आज। मेंबर सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता बगैर पैसे के कोई। क्या अकेली बीजेपी चुनाव लड़ेगी? क्या यहां पुतिन की तरह जीतना चाहते हैं मोदी जी? मैं खिलाफ पड़ा तो कोई वोट नहीं देना। पाकिस्तान की तरह घपले करना चाहो। एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम उसको पहले ईडी ने गिरफ्तार कर दिया किसी घोटाले की बात का। अब कुछ दिन पहले लालाजी दिल्ली वाले, वो भी गिरफ्तार कर लिए। और जिस शराब की कंपनी के नाम पे गिरफ्तार करे, वह 100 करोड़ की रिश्वत ली, वही कंपनी बीजेपी को 60 करोड़ का पता नहीं कितने के चुनावी बॉन्ड दे रही, वही कंपनी। तो फिर बीजेपी भी कैसे बना है? केजरीवाल पे इन्होंने ब्लेम लगाया कि रिश्वत लेकर के नीतियों में बदलाव किया गया। 100 करोड़ रुपए लेके गोवा के चुनाव में इन्होंने लगाए और शराब की नीति में बदलाव किया गया पैसे लेके। अब जब ये चुनावी बॉन्ड का, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया, उसमें जो बॉन्ड बीजेपी को जा रहे वो बॉन्ड 3 तरफ इशारा करते हैं। या तो उन कंपनियों ने बॉन्ड दिया जिनके ऊपर पहले ईडी या इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी, बिल्कुल उनने दिया, या 4 लाख करोड़ के लगभग के ठेके जिन कंपनियों ने रखे उनने चुनावी बॉन्ड दिए, या उनने बॉन्ड दिए जिनने पहले ठेका ले लिया बाद में बॉन्ड दे दिए, या पहले बॉन्ड दे दिया बाद में ठेका ले लिया। दबाव में ला करके जिस तरह के वसूली की जाती है ना, गैंगस्टर वसूली कराया, या तो 2 लाख रुपये दे देने तेरे गोली मार देंगे, ये काम कर रही बीजेपी सरकार। बिल्कुल। ये सारी बातों देखते हुए हमने
और पिछले दिन मोदी जी का बयान में ये भी आया था, लोकसभा में उसमें भी राज्यसभा में बोलते हुए वो आरक्षण के खिलाफ भी बोल रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी आरक्षण के हक में नहीं हूं, जबकि सच्चाई यह है कि आज भी जो हमारा 500-700 साल से दबा कुचला वर्ग था, आज भी मुख्य धारा में बराबरी नहीं कर रहा। आज भी उनके घरों में शिक्षा नहीं, आज भी उनके घरों में पूरी तरह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उनके पास कोई भी संसाधन नहीं है। ना उनके पास जमीनें हैं, ना उनके पास शिक्षा है, ना रोजगार है। उनको इसलिए आरक्षण नहीं दिया गया था कि मोदी जी जैसे लोग आकर के उसको खत्म करेंगे। उनको आरक्षण इसलिए दिया गया था कि ये जब तक मुख्य धारा में नहीं आते, जब तक बराबर सामाजिक सम्मान में नहीं मिलता, बिजली पानी की सारी सुविधा नहीं मिलती, तब तक इनको बराबर में लाने के लिए यह आरक्षण दिया गया था। दूसरी बात, जब भी किसान आवाज उठाता है, दिल्ली जाते हैं, हमारे को दिल्ली जाने से रोका जाता है, लाठियां मारी जाती है, गोली चलाई जाती है। चंडीगढ़ एक बार पूरे उत्तर भारत के अंदर बाढ़ आ गई, हम चंडीगढ़ का घेराव की बात करी, वे चंडीगढ़ जाएंगे, तब हमारे साथ यही व्यवहार किया। 4 घंटे तक बाजरे में लुक का पेंडा छुटा हमने। ये अभी पंजाब के किसान बॉर्डर दिल्ली जाना चाहते थे, उनके साथ बॉर्डर पर रोक लिए गए। हम उनकी मदद में खेड़ी चौपटा के ऊपर पहले हमने दिल्ली जाने ये करी, दिल्ली जाने दिए नहीं। उसके बाद हम खनौरी जा रहे थे, 400 आदमियों का चोट लगी। इतना भयंकर पुलिस ने दमन करा। ये सारी बातें देखते हुए हमने एक निर्णय लिया संयुक्त मोर्चा ने कि बीजेपी को अगर दोबारा सत्ता में आएगी तो इस देश के अंदर लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। दूसरी बात, हमने ये भी देखा कि 2014 में और 2019 में इन्होंने जनता से कौन कौन से वादे करे थे। किसान से वादा कराया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, C2+50 के तहत भाव देंगे। मजदूर से वादा कराया था कि मनरेगा का बजट बढ़ा करके ज्यादा मजदूरी दी जाएगी, पक्के मकान करेंगे। कई करोड़ मकानों की बात करी थी। यहां तक मोदी जी का भाषण मिल जाएगा आपने कि हर व्यक्ति को मकान चाहिए, उसमें एक नल चाहिए, उसमें पानी का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो। क्या नजर आ रहा है आपने कहीं? कुछ भी नहीं। 2 करोड़ रोजगार देंगे बेरोजगारों के लिए कहा था। रिक्शा का बजट बढ़ा करके इस देश को अपने पैरों पर खड़ा बड़ मजबूत करेंगे। अग्निवीर जैसी वो ले आकर के सेना का ही सत्यानाश करने पर तुल गए। रिक्शा का बजट घटा रहे हैं। रेलवे का अलग बजट होता था और अलग बजट ले आकर के रेलवे में हर तरह विकास किया जाता था। आज कहते थे हम तो इतनी तेज वाजन वाली वो कौन सी रेल बोल रहा हूँ लेकर आवांगे, उसका बजट ही तोड़ दिया, केंद्रीय बजट में शामिल कर ली गई। वह आज पता ही नहीं कि रेलवे पे कितने % बजट घट रहा है या बढ़ रहा है। बुलेट ट्रेन की बात, हाँ बुलेट ट्रेन। 100 स्मार्ट सिटी बसावे थे, आज हिंदुस्तान में देख ले कड़े सी स्मार्ट सिटी है। उस समय बाबा रामदेव का 35 रुपये लीटर पे डीजल पेट्रोल आओगा, कड़ा होगा काना बाबा। उस समय क्या नाम है, रवि शंकर एक दक्षिण का संत है, अपने आप में संत को आओ, वैसे संत का राजनीति का मेल नहीं होता। वो क्या करता, अगर देश को मजबूत करना है तो मोदी को लाओ, रुपया 40 रुपये डॉलर का मुकाबला होगा तो 100 का नेड़ लगने लग रहा है, 83 100 का नेड़ लगना हो रहा है। वो पता नहीं कहाँ गया। यानी कुल मिलाकर के देश के साथ जो भी वादे इन्होंने करे, बिल्कुल भी उन वादों पर खरा उतरने की बजाय हर बार 14 में जो वादे करे इनने, उन तय मुंह करके 19 का चुनाव पुलवामा के नाम पे लड़ा गया, जो कि मलिक साहब, सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे, उन्होंने एक बयान दिया था पुलवामा होने दिया गया। यानी इसका मतलब 40 हमारे सैनिकों की डेड बॉडी के ऊपर वो चुनाव लड़ा गया, देश की भावना से खेला गया। अब कोशिश कर रहे हैं कभी जाति का रोड़ा करवा दें, कभी धर्म का रोड़ा करवा दें, अब दंगे करवा के इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ये सारी बातें देख करके संयुक्त मोर्चा ने 14 मार्च की जो पंचायत थी दिल्ली में, वहां घोषणा कर दी कि बीजेपी हराओ, लोकतंत्र बचाओ के तहत हम पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर हम जो भी कैंडिडेट बीजेपी का मुकाबला में आगे बीजेपी में रहा होगा, संयुक्त मोर्चा उसके लिए प्रचार करेगा और उस सारे किसानों से, मजदूरों से अपील करेगा कि बीजेपी में रहो।